चलो सुनो। तो अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि सब डिवीजन जैसे ही किया उसके बाद उन्होंने क्या किया, सरेंडर। सरेंडर करने के पीछे का एक ही रीजन है कि हम लोग के पास जितने भी इक्विटी शेयर्स आएंगे तुम्हारे पास से, हम उसको क्या करेंगे, री इश्यू। और री इश्यू किसको करेंगे, जितना भी लायबिलिटी सेटल करने का उसके हिसाब से। तो जैसे ये एंट्री होगा उसके बाद तुम लोग सर इसको कंबाइन कर सकता है प्लीज, तो नहीं कर सकते। रीजन, उसके पहले वाले को इज्जत से ना बोला, क्या अजीब क्या है। तो इट मीन्स वाई, द रीजन इज बिकॉज हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं ना, हर एक के पास से शेयर्स लेंगे। तो इसके लिए पहले जब भी शेयर सरेंडर होता है ना, तो मैक्सिमम टाइम पे पहले उसको स्प्लिट किया जाता है। मैक्सिमम टाइम पे उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। क्योंकि जैसे ही स्प्लिट करेंगे ना, उसके बाद सब डिवीजन करेंगे तो शेयर होल्डर्स को भी कम तकलीफ होता है थोड़ा। क्यों, बिकॉज अगर सपोज मैं बोलता हूं मैं स्प्लिट नहीं करता, ठीक है, स्प्लिट नहीं करता, इसके पास 10 शेयर्स था, तो 10 में से 50% मतलब 5 शेयर तो वापस मेरे पास आ रहे हैं, उसके पास बचेंगे सिर्फ 5, नंबर्स ऑटोमेटिकली कम दिखेंगे उसको। मार्केट कैप तो उतना ही रहने वाला है ऑल्टरेशन करने के बाद, बट नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। इसके लिए मैंने पहले क्या किया, स्प्लिट किया। तो 10 के कितने हो गए, 100। अब 100 में से मैं कितने वापस ले रहा हूं, 50। तो उसके बाद कितने बचेंगे, 50 शेयर्स। अब तुम बोलोगे सर उसको स्प्लिट करके भी क्या ही फायदा हुआ, स्प्लिट करके उसको फायदा ये हुआ ना, स्प्लिट करके फायदा ये हुआ ना कि अब उसके पास 50 शेयर्स है। सो इफ शी वांट टू सेल इन द मार्केट, वो 10-10 करके शेयर्स बेच सकती है। 5 ही शेयर बचेगा ना, तो सेल करने के टाइम पे भी वो बाद में सोचेंगे करना नहीं करना। एंड दैट्स वो लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करके नंबर्स बढ़ा देते हैं। नंबर्स जैसे बढ़ गया तो कैसा है, मैं सोचेगा चल एक काम कर, आधा बेच दे, बाकी का आधा संभाल के रखते हैं। या फिर प्राइस अगर मैं बोलता हूं बहुत छोटा है, तो बाइंग सेलिंग ज्यादा हो जाएगा। बाइंग सेलिंग ज्यादा हो जाएगा तो डिमांड सप्लाई तुमको मालूम है, प्राइस बढ़ने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो इन दैट सिचुएशन दे डू फर्स्ट स्प्लिट, उसके बाद सरेंडर। अब जब सरेंडर कर रहे मतलब शेयर होल्डर्स के पास से वो शेयर्स वापस ले रहे। तो जब वापस ले रहे तो कौन सा वाला, 100 वाला लेंगे कि 10 वाला वापस लेंगे, 10 वाला वापस लेंगे। कितना शेयर्स था, 2 लाख, उसका 50% मतलब कितना वापस लेंगे, 1 लाख। तो अब जैसे हम लोग शेयर सरेंडर वाला एंट्री पास करेंगे, तो एंट्री क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 10 लाख टू, ये जाएगा शेयर सरेंडर अकाउंट में। और ये तब तक शेयर सरेंडर अकाउंट में रहेगा जब तक हम लोग इसको इश्यू नहीं करते, तब तक कौन से अकाउंट में पड़ा रहेगा, ये शेयर सरेंडर अकाउंट में। नहीं लिखने का तो लिख, क्या हुआ, लिखा ये, चलो तो पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। सेकंड, प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन अर्लियर फॉर 3 इयर्स। जरा ऊपर बैलेंस शीट एक बार चेक करो, कहीं पर भी प्रेफरेंस डिविडेंड दिख रहा है क्या लायबिलिटी में,
कहीं पर भी दिख रहा है क्या लायबिलिटीज में? It means this preference dividend which was in arrear is unrecorded liability. It was unrecorded. So preference dividend are in arrear for 3 years. That was unrecorded liability. Preference shareholders agreed to waive 80% of the dividend claim and accept payment for the balance. अब पहले तो हम लोग को यह निकालना पड़ेगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर कितने रुपए का था. तो प्रेफरेंस डिविडेंड की प्रेफरेंस शेयर्स कितने का दिया हुआ है? 700. कितना परसेंट? 9%. कितना आता है? 63. एक साल का. कितने साल का अरियर है? 3 साल का. तो कितना आता है? उसमें से 80% माफ कर दिया. एंट्री क्या आएगा? 80% माफ कर दिया, हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस? तो एंट्री क्या आएगा? इसका कोई भी एंट्री नहीं आएगा. इट वॉज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. हमने माना ही नहीं हमारा लॉस. इट वॉज अनरिकॉर्डेड एंड वेव्ड ऑफ. तो कोई भी लायबिलिटी मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो वो माफ करेगा तो मैं थोड़ी ना बोलेगा प्रॉफिट. इट वॉज अनरिकॉर्डेड, इसलिए पहले बोला था ऊपर बैलेंस शीट पहले चेक करो, बैलेंस शीट में है नहीं है. इट मीन्स इट इज अनरिकॉर्डेड. अनरिकॉर्डेड मतलब मैंने माना ही नहीं था उसको मेरा खर्चा, तो वो माफ करेगा तो थोड़ी ना मैं बोलेगा प्रॉफिट. सो 80% इज वेव्ड ऑफ. वेव्ड ऑफ का कोई भी एंट्री नहीं आएगा. अब पे कितना किया हमने? 20%. 20% कितना आता है उसका? 37.8. अब ये हम पे कर रहे 37.8 तो हमारे लिए लॉस 37.8 का हुआ. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो जितना पे करोगे सिर्फ उतना ही हमारे लिए क्या आएगा? लॉस. जर्नल एंट्री, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. हाँ बैंक अकाउंट बस. देखा स्पेस का की कितना काम कर तो एक्टिवेट होगा. अभी अगर ज्यादा परेशान किया ना उसने तो बोलना बटन निकालो क्या इसमें. टच नहीं लेके टोचना कीबोर्ड. फिर रात को डर लगेगा अभी नहीं. और अब अमावस्या तो अमावस्या परसों है ना. परसों अमावस्या है ना. लिखो बीइंग नरेशन. लिखो बीइंग लिखा हुआ ही है ना. Being arrears of preference shares are paid at 20%. 7 lakh into 9% for 3 years. उसका सिर्फ 20% पे किया. जितना पे करेंगे अनरिकॉर्डेड का उतना ही तुम्हारे लिए लॉस. चलो पहला 2 हो गया ट्रांजैक्शन. अब थर्ड एंड फोर्थ ध्यान से देखना. ओन डिबेंचर पे सेकंड. हाँ, ओन डिबेंचर्स ऑफ 80,000 वर सोल्ड एट 98 कम इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट मतलब क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट. ठीक है. एंड रिमेनिंग ओन डिबेंचर वर कैंसल्ड. तो उन्होंने क्या बोल के रखा है कि तुम्हारे पास जितने भी रुपए का डिबेंचर था उसमें से 80,000 रुपए का डिबेंचर. जब 80,000 बोला जाता है इट मींस फेस वैल्यू. 80,000 फेस वैल्यू का डिबेंचर तुमने कितने में बेचा? 98. अब 80,000 का फेस वैल्यू मतलब कितना नंबर ऑफ डिबेंचर्स? 800. 800 डिबेंचर्स तुमने एक डिबेंचर कितने में सेल किया? 98. तो अब ध्यान से देखो. सबसे पहले
800 डिबेंचर्स तुम्हारे पास थे, 800 डिबेंचर्स को कितने में सेल किया तुम लोगों ने? 70। इट मीन्स तुम्हारे पास पैसा 78,400 आया। ये डिबेंचर्स जब तुमने खरीदा था तो तुम लोगों को कुछ खर्चा तो पड़ा रहेगा। वी हैव टू फाइंड आउट कि वो डिबेंचर्स हमको कितने में पड़ा। तो मैं क्या बोलेगा कि हमारे पास जो डिबेंचर फेस वैल्यू 2 लाख का था ना, उसका कॉस्ट हमारे लिए 1,92 था। जो डिबेंचर्स का फेस वैल्यू कितना था? 2 लाख। हमने कितने में खरीदा था? 192 में। तो जो डिबेंचर हमने सेल किया जिसका फेस वैल्यू 80,000 था, उसका कॉस्ट कितना? 76। तो 78,400 में बेचा जिसका कॉस्ट 76,800 था। $1,600 क्या आएगा तुम्हारा? प्रॉफिट। 1,600 क्या आएगा तुम्हारा? प्रॉफिट। समझ में आया क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला? 80,000 रुपए का डिबेंचर्स को तुमने सेल किया। कितने रुपए का? 80,000। बट 80,000 इज व्हाट? फेस वैल्यू। कितने में सेल किया है? तो 98 कम इंटरेस्ट, मतलब एक डिबेंचर्स का वैल्यू कितना है? 98। तो हमने बोला एक डिबेंचर्स 98 में 80,000 इज फेस वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना रहेगा? तो 80,000 डिवाइड बाय 100, मतलब 800 डिबेंचर्स को बेचा। 800 डिबेंचर्स को 98 रुपीज पर डिबेंचर्स के हिसाब से बेचा, तो 78,400 इज सेल प्राइस। अब ये डिबेंचर का कॉस्ट हमारे लिए कितना था? 76,800। तो 76,800 वाला इन्वेस्टमेंट हमने 78,400 में बेचा, तो 1,600 का हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। पहले इसका एंट्री का बात करते हैं। जर्नल एंट्री क्या बनेगा? जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 78,400 to investment in own debenture account 76,000 to capital reduction account कितना? 1,600 to capital reduction कितना आएगा? 1,600। बोलना। तूने इन्वेस्ट 100 रुपए के हिसाब से किया था, तो फिर कैसे मिलेगा तेरे को प्रॉफिट और लॉस? दबाओ क्या बटन? गलत चीज कंफर्म कैसे करते लोग जब पता है वो गलत है? ऐसा फीस वसूल नहीं करने का, ऐसा तरीके से फीस वसूल नहीं करना। वह इतना लिख के आगे देखो, आगे क्या दिया है? एंड रिमेनिंग ओन डिबेंचर वर कैंसल्ड। रिमेनिंग ओन डिबेंचर वर कैंसल्ड मतलब बाकी के जितने भी डिबेंचर बचे थे, ध्यान से सुनो,
रिमेनिंग ओन डिबेंचर मतलब 2 लाख का फेस वैल्यू में से 80,000 का फेस वैल्यू को सेल कर दिया तो कितने रुपए का फेस वैल्यू वाला बचा था? 1,20,000। कॉस्ट 192 माइनस 76,800 1,00,000। अब ये डिबेंचर्स को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, मतलब इसको फाड़ के फेंक दिया हम लोगों ने, ऐसा पकड़ लो। तो अब इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? सबसे पहले तो डिबेंचर्स फाड़ के फेंक रहा हूं। इसका मतलब मैं कर क्या रहा हूं? लायबिलिटी साइड से डिबेंचर्स कम हो जाएगा और एसेट साइड से जो मेरा इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर है वो कम हो जाएगा। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखो, ये जो मेरे पास डिबेंचर्स पड़ा है, दिस इज इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। जैसे उसको फाड़ा तो जो मेरा लायबिलिटी है ऑटोमेटिकली कम होएगा ना। अब जब हम लोग बोलते हैं कि लायबिलिटीज जो रिकॉर्ड हुआ रहेगा वो किस पे रिकॉर्ड हुआ रहेगा? फेस वैल्यू पे। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर जो रिकॉर्ड होता है वो किसके ऊपर होता है? कॉस्ट पे। मतलब लायबिलिटी 1,20,000 से कम हुआ, एसेट्स 1,15,200 से कम हुआ। टेक्निकली कंपनी के लिए प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? 4,800 का, क्योंकि हम लोगों ने डिबेंचर सस्ते में खरीदा हुआ था। अगर मैं ड्यू डेट पे डिबेंचर्स को रिडीम करने जाता तो 1,20,000 देना पड़ता था। जो काम कितने में हो गया? 1,15,200 में। कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट। तो अब जर्नल एंट्री क्या बनेगा? 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर टू कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। लिखे। चलो नेक्स्ट। डिबेंचर होल्डर्स ऑफ 3 लाख agreed to accept one machinery of book value 3,20,000 in, तो इट मींस मेरे पास जो 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे उन्होंने बोला हम मशीनरी लेके जाने के लिए तैयार है। बट मशीनरी कितने का था? 3,20,000 का। डिबेंचर्स कितने का था? कंपनी के लिए प्रॉफिट या लॉस? तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 20,000 टू मशीनरी अकाउंट, बिकॉज मशीनरी इज गोइंग आउट। तो मशीनरी इज गोइंग आउट तो मशीनरी क्या होगा? क्रेडिट।
बोल प्लीज। क्या है? तो घर से पैट नहीं लेके आने का, उसका फीस अलग से लगेगा। तो अभी पैट रखेगा तो ऐसे ही हाथ पे घूमेगा ना, पैट रखेगी तो हाथ से ही घूमेगा ना। अच्छा, बाल बिल में से नहीं निकला, वो जैन है। कल ही एक कॉकरोच का जोक आया था जिसमें जैन के ऊपर बात किया। कॉकरोच के ऊपर आया था जोक जिसमें बोला था कि वो जैन के घर पे जाएंगे तो जैन वाले उसको पकड़ के बाहर फेंक देंगे, हम मार नहीं सकते ऐसा। हुआ ये। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। Creditors, debtors, stock were valued at 5 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively. ठीक है, क्रेडिटर्स का वैल्यू पहले कितना था देखो, 5 लाख। अभी कितना हो गया? तो 560 से 5 लाख हो गया, मतलब कंपनी के लिए है प्रॉफिट। ठीक है, अब डेटर्स कितना था पहले? 625। अभी कितना हो गया? तो कंपनी के क्या हो गया? लॉस। ठीक है, उसके बाद स्टॉक पहले कितना था? 4 लाख। अभी कितना हो गया? तो कंपनी के लिए प्रॉफिट या लॉस? लॉस। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या दे के रखा है? गुडविल, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब सब क्या करने का? राइट ऑफ करने का। और साथ में नीचे देखो क्या दे के रखा है एफ पे, द कंपनी पेड 20,000 एज अ पेनल्टी टू अवॉइड अ कैपिटल कमिटमेंट ऑफ 4 लाख। मतलब हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एंटर किया रहेगा 4 लाख रुपए का, बट ऐसा हालत देख के अपने को लगता नहीं कि हम लोग फुलफिल कर पाएंगे, तो डेफिनेटली हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। अब कैंसिल करेंगे तो डेफिनेटली वी हैव टू पे सर्टेन पेनल्टी। तो अब पेनल्टी कितने का पे किया हमने? 20,000। तो हमारे लिए लॉस 4 लाख का है या 20,000 का? तो अब दो एंट्री पास करेंगे, एक जिसमें तुमको क्या हुआ है? प्रॉफिट, वो क्या है? क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स डिक्रीज हुआ। और दूसरा एंट्री पास करेंगे जिसमें तुमको क्या हुआ है? लॉस। ठीक है, तो पहला एंट्री क्रेडिटर्स के लिए, क्या हुआ? मतलब कॉकरोच आगे नहीं आएगा ऐसा? अच्छा, उधर क्या घूमर घूमर खेल रहा है वो? बैग में से चूहा छिपकली निकल। मम्मी ने सुबह बोला था कि बाहर फेंक के आना, लेकिन हाँ वो लगाते ना, उसमें मरता नहीं है ना, बाहर छोड़ देते हैं। तो काटने होते हैं। हाँ, ये काटने होते हैं। बहुत खून दे दे मेरे नहीं है मच्छर, इसलिए कम हुआ। मच्छर इसको काटता रहेगा, बोलता रहेगा खून की हवा आ रहा है, देते थोड़ा हवा आ रहा है, तो मच्छर बोलेगा ऐसा पाप करेगा जैन होके खून निकालने के यहाँ पे हवा दे रहा है। चलो आप ध्यान से सुनो। नेक्स्ट, जितना भी लॉस है सब कहां पर जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। तो एंट्री क्या आएगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू। जितना भी लॉस है जैसे कि स्टॉक, डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, इश्यू ऑन डिस्काउंट या फिर गुडविल। देखो ये गुडविल जो भी है डेबिट बैलेंस दिखाता है, कम करने का। डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, कम करने का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, कम करने का। तो सबको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट।
ये टू बैंक अकाउंट क्या लिखा, जो हमने कैपिटल कमिटमेंट का कितना पे किया, 20,000। हुआ ये, नहीं हुआ। जितना भी रिकंस्ट्रक्शन का आइटम देके रखा था सब रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। अब रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में या तो वो टैली हो जाएगा या क्या दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस। अगर वो क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा तो दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो अगर वो दिखाएगा क्रेडिट बैलेंस तो हम लोग कहां पर डालेंगे उसको, कैपिटल रिजर्व में। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का जितना भी क्रेडिट है सबको ऐड करते जाओ, जितना भी डेबिट है माइनस करते जाओ। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जितना भी क्रेडिट है ऐड, जितना भी डेबिट है माइनस। फोर लैख 81,400 डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, नहीं हो सकता है। मैंने ही बोला ना, डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता है। अगर ये रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद भी लॉस दिखेगा तो कैसे चलेगा, तो पीएनएल राइट ऑफ करने के लिए तो रिकंस्ट्रक्शन किया है, मेन इंटेंशन तो वही है। 481,400 डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, डेबिट बैलेंस नहीं दिखाना चाहिए। शेयर सरेंडर में हमने शेयर्स को डाल के रखा था, उसका पर्पस क्या था, जनरल पब्लिक को इश्यू करने का जरूरत पड़ेगा या फिर लायबिलिटी को पे करने का जरूरत पड़ेगा। अगर नहीं करते तो मैंने बोला था हम उसको फाड़ के फेंक देंगे। इट मींस क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री शेयर सरेंडर को क्या कर रहे, कैंसिल, और कैंसिल जैसे ही किया ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। और जैसे ये करेंगे तुमको क्या मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस, और वो कहां पर जाएगा तुम्हारा, कैपिटल रिजर्व में।